सिनेमा जगत ने सनातन हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए, या मैं कहूं दुनिया की हिंदू धर्म में आस्था को कम करने में कितनी अहम भूमिका निभाई है, इस विषय में शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। आज हम उसी सिनेमा जगत के बारे में, जिसको हमारी युवा पीढ़ी अपना आदर्श यानी आइडल मानती है। एक सर्वे के अनुसार हर युवा एक्टर यानी हीरो बनना चाहता है और हर युवती एक्ट्रेस यानी हीरोइन बनना चाहती है। उसी सिनेमा जगत की फिल्मों में सनातन धर्म की एक ऐसी इमेज यानी ऐसी छवि बना दी है कि टीका यानी तिलक लगाने वाला, कंठी माला को धारण करने वाला, धोती कुर्ता पहनने वाला, सिर पर चोटी रखने वाला, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को धारण करने वाला या तो विलेन होगा या मजाक का पात्र होगा। और दोस्तों, शिक्षक यानी गुरु, जिसको हमारे शास्त्रों में भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया है, उस शिक्षक को मजाक के पात्र के रूप में इन सिनेमा वालों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। 1970 के बाद आपको शायद कोई ऐसी फिल्म देखने को नहीं मिलेगी जिसमें तिलक लगाने वाले को और धोती कुर्ता धारण करने वाले को, कंठी माला धारण करने वाले को सही किरदार में यानी पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। मैं पूछना चाहता हूं कि इन सिनेमा वालों को क्या हक है कि किसी धर्म के प्रति ये इतनी अनास्था फैलाएं, नकारात्मक बातों का प्रयोग करके ये अपनी फिल्मों का निर्माण करके धनोपार्जन यानी धन कमाएं। आज हम आपको कुछ फिल्मों के उदाहरण देकर ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे हिंदू धर्म के ऊपर इस हिंदी सिनेमा ने कुठाराघात किया है कि शुद्ध हिंदी बोलने वाले देश की दुर्गतियों के लिए प्राय हंसी के पात्र होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सभी दर्शकों से, क्या शुद्ध हिंदी या संस्कृत बोलने वाले हंसी के पात्र होते हैं? बल्कि दोस्तों, हंसना तो उनके ऊपर चाहिए जो किसी भी भाषा की 4 लाइनें भी शुद्ध बोल नहीं सकते, उनका उच्चारण नहीं कर सकते। दोस्तों, स्वर्गीय विनोद खन्ना जी की एक फिल्म में एक गीत फिल्माया गया था शुद्ध हिंदी भाषा में, जिसके बोल क्या थे कि प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप आदेश करें तो हम प्रेम का श्री गणेश करें। ये बोल सुनते ही दर्शक ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें हंसी का क्या विषय है? क्या शुद्ध हिंदी बोलने वाले या शुद्ध हिंदी सुनकर केवल हंसने की ही प्रतिक्रिया की जा सकती है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया। उसमें जो विलेन यानी खलनायक थे कन्हैया लाल जी, जो फिल्म में सुखी लाला का किरदार निभा रहे थे, वो एक सीन में जब नरगिस जी के साथ बलात्कार करने का दृश्य फिल्मा रहे थे, उससे पहले वह देवी की आरती कर रहे थे या देवी की पूजा कर रहे थे। 1985 में एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली। उस फिल्म में जब हीरोइन यानी नायिका बनारस के एक घाट पर जब एक पंडित जी से मदद मांगती है, तो उस पंडित जी को दिखाया जाता है कि वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था उस घाट पर। उच्चारण करने के बाद वह हीरोइन को अपने घर ले जाता है और उससे जबरदस्ती यानी बलात्कार करने का प्रयास करता है। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है यह क्या सिद्ध करते हैं हिंदी सिनेमा वाले कि वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले कर्मकांडी पंडित बलात्कारी होते हैं? कभी इस विषय पर गहनता से विचार कीजिएगा। 2010 में एक फिल्म आई थी दबंग। उस फिल्म के जो खलनायक हैं छेदी सिंह, वह जब फिल्म के नायक चुलबुल पांडे को मारने का आदेश देते हैं, उससे पहले क्या दिखाया जाता है कि वह हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दंड बैठक लगा रहे हैं।
क्या सिद्ध करता है यह अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म में मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। कि उनकी माता जब मंदिर का प्रसाद उनको देती है तो वह मना कर देते हैं कि मैं नहीं लेता भगवान का यह प्रसाद और मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीबों की मदद ना कर सके। चलिए मान लेते हैं कि किसी की ईश्वर में श्रद्धा ना हो, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। पर सवाल यह है दोस्तों, उसी फिल्म में यह दृश्य क्यों दिखाया गया कि 786 नंबर का बिल्ला उनकी जान बचा लेता है? क्या उस बिल्ले के स्थान पर कोई और चीज नहीं दिखा सकते थे फिल्म बनाने वाले? इससे ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कुछ शक्ति नहीं है? उल्टा इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। क्या बात यह भी बताना चाहता हूं कि आज भी जो अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं, आपको वो भी अपने पर्स में 786 नंबर के नोट संभालते हुए दिखाई दे जाएंगे। और तर्क क्या देते हैं इसके पीछे कि 786 नंबर के नोट पर्स में रखने से उनका पर्स कभी खाली नहीं होगा। यह क्या दर्शाता है कि ये हिंदी सिनेमा का प्रभाव नहीं तो और क्या है दोस्तों। और इन सिनेमा वालों ने हमारी युवा पीढ़ी को क्या सिखाया है, इस पर कभी ध्यान दिया है दोस्तों? ये तो धोती खोल रहा ये है। दिखाते हैं कि पढ़ने लिखने वाला, स्वाध्याय करने वाला छात्र यानी स्टूडेंट वो महामूर्ख होगा, वो चतुर महालिंगम होगा, और कक्षा बंक करने वाला यानी कक्षा छोड़ने वाला वो महाविद्वान यानी इंटेलिजेंट दिखाया जाएगा और जिंदगी में उसे कामयाब दिखाया जाएगा। और दोस्तों, हमारे देश की आन बान शान हमारे फौजी, उनके अनुशासन को आप मजाक के रूप में प्रयोग करोगे फिल्मों के निर्माण में। और तो और दोस्तों, हिंदी सिनेमा के प्रभाव की पराकाष्ठा कहां देखने को मिलती है? घर में माताएं प्राय अपने बच्चों को डराने और धमकाने के लिए क्या उदाहरण देती हैं कि सुधर जा बेटा, नहीं तो झोली वाला बाबा उठाकर ले जाएगा। इन सिनेमा वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि झोली वाले बाबा बच्चों को ही उठाने का काम करते हैं? क्या उनके पास और कोई काम बचा ही नहीं है? ये सारी चीजें, ये सारे उदाहरण क्या दिखाते हैं कि हिंदी सिनेमा ने जितना उनसे हो सके उतना प्रयास किया है कि सनातन या हिंदू धर्म को कमजोर किया जाए या लोगों की हिंदू या सनातन धर्म के प्रति आस्था को कम कर दिया जाए। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि इस सिनेमा के माया जाल से बाहर निकलिए दोस्तों, और अपने वेदों को, अपने उपनिषदों को, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए और आत्मसात करिए और जानिए कि हिंदू या सनातन धर्म में कितनी शक्ति होती है, कितना इसका प्रभाव होता है। और दोस्तों, ऐसा तब संभव हो सकता है आप स्वयं भी संस्कृत भाषा का अध्ययन कीजिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि हम अपने अमूल्य धर्म ग्रंथों को, अपने वेदों को, उपनिषदों को पढ़ सकें। फिर किसी की मजाल नहीं होगी कि हमारे सनातन या हिंदू धर्म के प्रति कोई कुछ भी अनाप शनाप बोलकर दिखाए या फिल्मा कर दिखाए, क्योंकि हमें अपने धर्म के स्वरूप का पता होगा, उसकी पावर का हमें अंदाजा होगा। और मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा कि अपने आइडल यानी अपने आदर्श इन सिनेमा जगत के नायक नायिकाओं को मत बनाइए। अपने धर्म गुरुओं को, धर्माचार्यों को, उपदेशकों को और जो विद्वान हैं उनको अपना आदर्श बनाएं और उनके पद चिन्हों पर चलें और उनके जैसा बनने का प्रयास करें। और हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के इस महायज्ञ में
अपनी अपनी आहुति अवश्य डालें। तो सभी को प्यार भरी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।